हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इम्यूनिटी के अंदर हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। आज बात करते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ये सबसे पहली बात है, किसी भी पैथोजन के खिलाफ क्रिएट होगी, वो भी स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ। क्या होगा बेटा? वो एक स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ अपना रिएक्शन शो करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दूसरा हम बोलते हैं इसके अंदर जनरेट इम्यूनिटी। जनरेट वर्ड का मतलब क्या है कि हमारे बर्थ के बाद हमारी बॉडी के अंदर आई है। जनरेट मेमोरी, इसके अंदर जनरेट करने का मतलब क्या होगा कि हमारी जो बॉडी के अंदर आफ्टर बर्थ ये जनरेट हुई है किसी पैथोजन के खिलाफ, एक तो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है। सबसे पहला एक तो क्या देती है बेटा? प्राइमरी रिस्पॉन्स। एक देती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इन रिस्पॉन्स वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर ये क्या करती है, फर्स्ट टाइम जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसके खिलाफ क्या करती है, अपना रिस्पॉन्स शो करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये लो इंटेंसिटी का होता है, लो इंटेंसिटी। इसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर वही पैथोजन दोबारा सेकेंड टाइम हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो वो जो रिस्पॉन्स क्रिएट करती है हमारी बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? इसकी इम्यूनिटी क्या होती है? हाई। ये हाई इंटेंसिटी होती है, एक बात। दूसरी बात, इस सेकेंडरी रिस्पॉन्स को आप अमनसेटिक रिस्पॉन्स भी, अनमनेस्टिक रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हो। दिस रिस्पॉन्स इज, दिस वर्ड, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अनमनेस्टिक रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के में बहुत सारी सेल्स टाइप के सेल्स क्रिएट होती हैं। सबसे पहले सेल्स के बारे में बात करें तो बी सेल्स। आपने बी और टी सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। बी सेल्स आपकी क्या प्रोड्यूस करती हैं? प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ प्रोटीन, प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। उस पैथोजन के खिलाफ आपकी बॉडी के अंदर इनटू ब्लड जो भी प्रोटीन आपके रिलीज होते हैं किसी ब्लड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। और टी सेल्स एक टाइप की और सेल्स होती हैं, टी सेल्स। दिस सेल्स दे हेल्प इन, ये किस में हेल्प करती हैं? दे हेल्प बी सेल्स, बी सेल्स की हेल्प करती हैं प्रोड्यूस करने के लिए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए ये आपकी हेल्प करती हैं उसके अंदर बी सेल्स की, ठीक है। अब एक एंटीबॉडी का जनरल फॉर्मूले की बात करें, एक एंटीबॉडी जो होती है उसकी जनरल फॉर्मूले की मतलब H2L2। इसका मतलब दो उसके अंदर हैवी चेन होंगी, हैवी, और दो क्या होंगी उसके अंदर? लाइट चेन। दो हैवी चेन और दो लाइट चेन का मतलब क्या होता है? देखो, इसके अंदर अगर आप एक इस टाइप का एक डायग्राम दिखा रखा है आपकी बुक के अंदर, दिस टाइप, बोथ टाइप ऑफ चेन इज कॉल्ड लाइट और दिस वन इज कॉल्ड हैवी चेन। तो इसको हम इसलिए इसको H2 और L2 लिखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर दिस टाइप ऑफ एंड इज कॉल्ड N, टर्मिनल एंड। एन को क्या बोलते हैं इसके अंदर? टर्मिनल एंड, ठीक है। और ये सी टर्मिनल होता है इसके अंदर। ये कौन सा एंड होता है? जो नीचे वाला होता है, ये इसके अंदर सी टर्मिनल। इसको एन टर्मिनल एंड बोला जाता है, इसको सी टर्मिनल बॉन्ड बोला जाता है। ये अमीनो आपस में किसके साथ जुड़े होते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ। किसके साथ? डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ आपस में क्या होते हैं बेटा? ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब अमीनो जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोटीन का अरेंजमेंट तो है ही, एंटीबॉडीज हैं तो इसके अंदर अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। अरेंज द अमीनो एसिड इन प्रोटीन फॉर्म, प्रोटीन के फॉर्म के अंदर इसके अंदर क्या जुड़े हुए हैं? ये एंटीजन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है एन से एन, यानी आपको पता चल जाएगा कि एन से एंटीजन होता है ना, तो एंटीजन, इसलिए इसके अंदर एन, यहाँ पे भी एन आता है। ये तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी होती है आपकी? एन। आपको ये वर्ड याद रखना है इसके अंदर। और कुछ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं इसके अंदर? एक तो IgA, इसका मतलब क्या होता है? IgA इसके अंदर कोलेस्ट्रॉम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कोलेस्ट्रॉम रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा IgM, दैट इज
प्लाज्मा के अंदर हैवीएस्ट होती है ये एंटीबॉडी जो होती है, ये हैवीएस्ट रिस्पॉन्सिबल। IgE रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए? एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसी में आगे पढ़ेंगे हम। और IgG ये क्या होती है? क्रॉस प्लेसेंटा, ये क्रॉस कर सकती है सिर्फ प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा आपने पढ़ा है कि मदर से फिटस को जोड़ने वाला जो अम्बाइसियल कॉर्ड के साथ जुड़ा रहता है वो प्लेसेंटा के थ्रू लाइटेस्ट है ये। और ये इसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ के नाम दे रखे हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ आपकी बी सेल से जो रिलीज़ होती हैं तो वो किस टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स दिखाई देंगी? वो हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल वर्ड का मतलब होता है लिक्विड, यानी ब्लड के अंदर जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है वो भी सेल्स। और टी सेल्स क्या करती हैं? तो टी सेल्स इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दर्शाती हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिर्फ ये बात बताती है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन आ गया है तो वो बी सेल्स को क्या करेंगी? बता देंगे कि वो अब इसके अंदर CMI कि इसके अंदर आपको एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करवानी है। तो CMI एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। ये तो थी इसके अंदर बात। अब इसके अंदर एक टॉपिक जो बचता है वो है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन के अंदर जो क्या होता है, कोई भी किसी भी बॉडी के अंदर आप कोई भी चीज़ आप ट्रांसमिट करते हो। ग्राफ्ट रिजेक्शन वर्ड का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या किसी भी ऐसी कोई भी बॉडी आपकी बॉडी के अंदर क्या नहीं करती है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हम। उसके लिए सारे टिश्यू मैच करना होता है, ब्लड ग्रुप मैच करना होता है, एसेंशियल ग्राफ्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो आपकी बॉडी क्या करती है? उसको सुप्रेस करने के लिए, उसको अगर वो आपकी रिस्पॉन्स दे रही है तो उसको सुप्रेस करके फिर क्या करना, आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सुप्रेस करना होता है, फिर वो आप उसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो। आफ्टर इम्यून रिस्पॉन्स ड्रग्स आर गिवन, मतलब कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी क्या ना करे, उसके खिलाफ किसी भी एक्शन क्रिएट ना करे। इसलिए जैसे मान लो किडनी ट्रांसमिट करनी है तो उसके अंदर टिश्यू मैच करना होता है, ब्लड ग्रुप मैच करना होता है, बहुत सारी चीज़ें मैच करनी होती हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में साइक्लोस्पोरिन A ये ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि इसके लिए सुप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बेटा यहाँ पे आपका इम्यूनिटी टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है बेटा।